ला 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 ला। क्या सोचे थे नहीं आएंगे, है ना? हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज के 5000 प्लस मैराथन में टॉप 100 क्वेश्चन जहरीले प्रश्न में आप लोग का स्वागत है। और ये प्रश्न होंगे आपके एनटीपीसी मेंस 2022 में। और ऐसे भी कहा जाता है कि रेलवे के एग्जाम का सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो रहा था वो आपका एनटीपीसी मेंस 2022 ही रहा था। ठीक है, आज तक के इतिहास में इससे ज्यादा सवाल टफ आपको कभी नहीं पूछा गया। और इस तरह के जो सवाल घुमावदार थे, कैलकुलेटिव थे, उन सारे सवालों को आज हम लोग देखेंगे। और आज जो है आपका सेशन होने वाला है बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, तो एक बार जो है आप लोग सभी कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। और आज के से सर सेट में 25 ही क्वेश्चन दिए थे, है ना? 25-25 क्वेश्चन का सेट दिया जाता है। मतलब ओवरऑल जो है आपको 4 सेट दिया गया होगा। कितना सेट आपको मिला होगा, है ना? 1 मिनट 1 मिनट हम देख लें आप लोग को। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हम लेटेस्ट चेक हम चेक कर ले। चलिए, सेट अपलोड हो चुका है। सेट नंबर 13 14 नहीं, ये आपका 13 14 15 16 13 14 15 16। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सेट अपलोड हो चुका है। सेट में आपका 25-25 का सेट है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आप लोग कहिएगा कि सर इसका पीडीएफ कहाँ पे है ना? बहुत सारे लड़के जो है ना, 25 क्वेश्चन का ही सेट दिया जाता है और 25-25 करके 4 सेट आज आपको अवेलेबल हुआ होगा 5000 प्लस वाले में। बहुत सारे के मन में ये ख्याल आता है कि सर, बीच बीच में कहा जाता है कि सर इसका पीडीएफ कहाँ पे? आप क्लास तो ले रहे हैं लेकिन 1000 प्लस का पीडीएफ कहाँ पे? आप सेट सेट की बात करते रहते हैं, सर इसका सेट कहाँ पे है? आप पीडीएफ कहाँ पे, इसका सेट कहाँ पे? सुनिए, इसका पीडीएफ और सेट दोनों ही बिग बूस्टर ऐप पर मिलेगा। कहां पर मिलेगा सरकार? चले जाइए ना बिग बूस्टर ऐप पर आपको चले जाना है। और बिग बूस्टर ऐप के सबसे नीचे वाले फोल्डर में, सबसे आप नीचे चलिएगा, सबसे नीचे अगर देखिएगा तो आपको वहां पे दिख जाएगा निराला सर का एक फोल्डर दिखेगा। कौन सा फोल्डर दिखेगा सरकार? निराला, निराला सर। मेरा नाम हुआ निराला सर, है ना? और उस फोल्डर में अगर आप जाइएगा तो आपको वहां पे 2 चीजें देखने को मिलेगी। एक तो आपको मिलेगा 5000 प्लस रेलवे मैथ, एक मिलेगा 5000 प्लस रेलवे मैथ करके आपको देखने को मिलेगा, है ना? लेकिन इसमें जो है इसमें आपको पर सेट मिलता है। इसमें क्या मिलता है? सेट। जब जो उसमें आपका सेट जो है, सेट नंबर 1 से लेके सेट नंबर 17 तक अभी आपका चल जो जा चुका है। और इसकी खास बात यह है कि आपको विद इन टाइम वहीं पे आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाता है। मतलब आपको जो है यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाता है 5000 प्लस वाले में। और अगर आप कहिएगा सर नहीं हम पैसा देने, चूंकि इसका पैसा लगता है, इसका इस सेट मारने का क्या लगता है? पैसा लगता है। 50 रुपया जो है 40 सेट का है। 50 रुपया में कितना सेट है? आपको 40 सेट दिया जाएगा। 50 रुपया में पैसा लगता है। अब कहेगा नहीं सर हमको पैसा नहीं, हम बड़ी गरीब आदमी है, थोड़ा मेहरबान कीजिए, मेहरबान कदरदान, है ना? तो गरीब आदमी के लिए भी व्यवस्था किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? उनके लिए पीडीएफ का जुगाड़ कर दिए। क्या जुगाड़ कर दिए? पीडीएफ का। तो आप कहेगा सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? उसी बिग बूस्टर ऐप में आप जाइएगा तो वहां पे लिखा होगा निराला मतलब लिखा होगा, है ना, निराला सर पीडीएफ। क्या लिखा होगा वहां पे? निराला सर पीडीएफ करके एक फोल्डर होगा और वहां पे लिखा होगा बिल्कुल फ्री। बिल्कुल, बिल्कुल फ्री। क्या लिखा है? बिल्कुल फ्री। लेकिन हालांकि FREE, है ना, बिल्कुल फ्री। हालांकि वहां पे 1 रुपया आपको मांगा जाएगा। 1 रुपया वो ऐप का ही पता नहीं वो क्या है, नहीं है, 1 रुपया मांगा जाता है, लगा दीजिएगा। और उसमें आपको वहां पे देखने को मिलेगा 5000 प्लस वॉल्यूम 1 करके आपको देखने को मिलेगा। और उसमें आप चले जाइएगा, वॉल्यूम 1 करके आपको देखने को मिलेगा। उस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है ना? उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलते हैं। तो आज के सर स्मार्ट लग रहे हो, बहुत बड़े, एकदम आशीर्वाद रहो, खुश रहो, है ना? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए, तो चले अपने सेशन पे। तो अपने सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन की खास बात हम ये बता दें, आज के सेशन में आपको एनटीपीसी मेंस में पूछे गए सारे सवाल होंगे। 5000 प्लस वाला वॉल्यूम 1 में जो है, जो हम 1000 क्वेश्चन वॉल्यूम 1 में, पहला वॉल्यूम आपका 1000 क्वेश्चन दिए, उसमें आपको क्वेश्चन की संख्या हम लोग चलेंगे 301 से 300 क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर आज हम लोग चलने वाले हैं 301 से आपका क्वेश्चन नंबर 400 तक चलने वाले हैं, है ना। 301 से 400 तक चलने वाले हैं। और जो अगर सेट लगाते हुए 5000 प्लस वाले में सेट लगाते हुए, तो आज का जो सेट चलेगा वो सेट नंबर 13 चलेगा, सेट नंबर आपका चलेगा 14, और सेट नंबर आपका चलेगा 15, और सेट नंबर आपका, है ना, सेट नंबर 16, है ना। 15 16 17 इसी तरह से होगा, शायद 14 15 16 है, या देख लीजिएगा, जो भी सेट है 4 सेट आपका चलेगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं बैक टू वर्क, अपने वर्क पे चलेंगे। आ जाइए, अभी का जो सेट है ये सेट नंबर हम आपको बता दें, है ना। अभी जो आपका सेट है वो सेट नंबर हो गया सेट नंबर 13 14 15 16। ये हो गया आपका सेट नंबर 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेट नंबर 13, ठीक है। ये हो गया आपका सेट नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 301 से 325 तक, 325 तक, ठीक है। 301 से 325 तक हो जाएगा। चलिए तो पहला सवाल का आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए, आप लोग को आंसर आने लगना चाहिए, ठीक है। तो पहला सवाल का आंसर क्या है? केवल 13 ही ओपन होता है, बाकी बात ओपन नहीं हो रहा है, तो ये बात है, केवल 13 ही ओपन हो रहा है। अच्छा हम देख लेंगे, रात में ओपन करवा देंगे, कल सुबह तक सारा सेट ओपन हो जाएगा, है ना। कल सुबह तक जो है वो सारा सेट ओपन हो जाएगा, जो भी आपको दिख रहा है सारा सेट वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात आज सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। आ जाइए सरकार, यहाँ पे ये कहा गया कि सर एक विद्यालय के कक्षा 10 11 12 में विद्यार्थियों की क्रमशः जो है 348 256 और 480 है। सभी छात्रों को अलग अलग समूह में विभाजित किया जाता है। किसी भी समूह में एक से अधिक कक्षा के छात्र नहीं है। यदि सभी समूह में छात्रों की संख्या समान हो तो समूह की न्यूनतम संख्या क्या है? हमसे समूह की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, याद रखिएगा। और अगर हमसे अधिकतम पूछा जाता तब आंसर होता एचसीएफ। अगर हमसे अधिकतम पूछा जाता तब आंसर क्या होता है? एचसीएफ होता है। और न्यूनतम समूहों की संख्या पूछा गया तो क्या होगा? तो क्या होगा सरकार? तो हम ये कहेंगे, है ना, हम ये कहेंगे कि सर 348 उसके बाद आपका 256 और उसके बाद कह देंगे सर 480। इन समूह का पहले लेंगे एचसीएफ। क्या ले लेंगे? एचसीएफ। और एचसीएफ कितना बनता हुआ नजर आ रहा है? एचसीएफ एक बात बताइए आप लोग, क्या हम लोग 4 कॉमन ले लें? 4 कॉमन लेते हैं। 4 जब कॉमन लेंगे तो 4 8 चौके 32 और 7 चौके 28, फिर 4 यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा सर 6 चौके 24 4 चौके 16, फिर 4 कॉमन ले लिए, बर चौके 48, ठीक है। अब फिर आपका तो कॉमन आएगा नहीं, अब तो कॉमन आएगा ही नहीं। तो अब अगर कॉमन नहीं आएगा तो आपसे अगर कहा गया, क्या कहा गया कि न्यूनतम संख्या, हमसे क्या पूछा गया? न्यूनतम संख्या। तो अंदर वाले का योग, यानी कहेंगे सर 87 प्लस 64 प्लस 120, इस सबको जोड़ लेना है। 7 4 11 1 हो गया। उसके बाद कहेंगे सर 6 2 8 8 8 16 हो गया, 16 1 17 1 हो गया और 1 1 2 हो गया, यानी न्यूनतम कितना हो जाएगा सर? 271। 271 इस सवाल का क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना। गुरुजी बेसिक वाला क्लास एक बचा हुआ है, बिल्कुल बेसिक वाला क्लास अगले सैटरडे संडे को करवाने वाले हैं, है ना। आज जो है 100 क्वेश्चन हम दिए हैं और पहले उसको कर लीजिए। बेसिक वाला क्लास जो है अगले सप्ताह आपका चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट है नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या 15 से विभक्त नहीं? अरे आंसर तो दे दो भाई मेरे, है ना, रात का मौसम है, आंसर तो दे दीजिए। आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि कौन सी संख्या 15 से विभक्त नहीं खे बानी, है ना, कौन सी संख्या नहीं है, तो ये बताइएगा, है ना। नोटिफिकेशन कितने दीजिएगा? नहीं आता है सर। अच्छा बिगुस्ट नोटिफिकेशन प्रियांशु जी हम उपलब्ध करवा देते हैं, इस सप्ताह तक आप जो वेट कीजिए, हम उसमें सेटिंग करवा दे रहे हैं नोटिफिकेशन का, ठीक है प्रियांशु जी, टेंशन नहीं लेना है। अब एक बात बताइए, कौन सी संख्या 15 से विभक्त नहीं है? 15 का मतलब होता है कि सर संख्या 5 और 3 दोनों से विभक्त होना चाहिए। तो ये भी 5 से कटा, ये भी 5 से कटा, ये भी 5 से कटा, ये भी 5 से कट रहा है। अब 3 का विभाजता चेक कीजिए, कौन सी संख्या आपका 3 से नहीं कटेगी, है ना। चले 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21, ये 3 से कट जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। चलिए 7 5 12, 4 18, 4 22, 22 7 3,
25 अद्दू 27, ये भी 3 से नहीं, 3 से कट जा रहा है, नहीं होगा। 7 5 12 4 16, 16 3 19, 19 अद्दू 19 दू क्या हो जाएगा सर 21, ये भी 3 से नहीं कटेगा। यहाँ देखेंगे 7 5 12 5 17, 17 4 21, 21 8 29, 29 3 32, ये आपका 32 हो गया, तो यही 3 से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ 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 हाँ, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? सवाल नंबर 3 आपके पास, आपके समक्ष है, कहता है यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष 3 आता है। यदि किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो किस संख्या को 7 से विभाजित किया जाए कि शेष आपका 0 हो जाए, शेष आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। एक बात बताइए सरकार, अगर हम ऐसा n का मान हम लोग 10 मान लेते हैं, n का मान क्या मान लेते हैं 10, कि मेरा, हम ये मान लेते हैं कि कोई संख्या मेरा 10 है, यानी हम कह देते हैं कि सर अगर 10 को 7 से भाग लगाया जाए तो शेष 3 आता है। शेष क्या आता है, 3 आता है। यानी आप देखिए तो यहाँ पे कहा गया कि सर शेष क्या आ गया, 3 आ गया, तो किसको 7 से भाग लगाएंगे कि शेष 0 आना चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर इस 10 में अगर हम लोग 4 जोड़ दें, यानी 14 को अगर हम लोग 7 से भाग लगा देते हैं, 7 दूना 14, और ये आपका कट जाएगा, तो आपका 0 शेष आता है। इसका मतलब सर अगर ये 10 आपका n है, यानी n में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा कटने के लिए, सर 4 जोड़ना पड़ेगा। यानी इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है ना, ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर बढ़ते चलेंगे और अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्या है अगला, सरकार आगे का सवाल बताइए, सरकार आगे का सवाल बताएंगे। सांबा इस सवाल का आंसर दो, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आ जाइए अगले सवाल पे। कहता है सर वह सबसे बड़ी संभावित संख्या बताना है जिसे 2307, 3105 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 7 और 5 शेष बच जाए। तो हम कहेंगे सर ये सवाल किसका है, एचसीएफ का है या एलसीएम का? तो कहिएगा सर को विभाजित है तो एचसीएफ का, इसे आप बड़ी से बड़ी से पकड़ते होंगे, तो सवाल एचसीएफ का है। और याद रखिएगा, है ना, टारगेट वाले भी लड़के जितने भी हैं याद रखिएगा, आपको बताए हुए हैं, सभी आदमी को बताए हुए हैं कि एचसीएफ वाले प्रश्न में शेष को सबसे पहले संख्या में घटाया जाता है। यानी एचसीएफ वाले प्रश्न में शेष को पहले संख्या में घटाया जाता है, संख्या में शेष को पहले क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कह देंगे सर इसमें 7 घटेगा, और 7 घटेगा तो ये हो जाएगा सर 2300, और इसमें घट जाएगा सर 5 घट जाएगा तो हो जाएगा सर 3100। और 3100 और 2300 का जो एचसीएफ होगा वही आंसर होगा, और 3100 और 2300 का एचसीएफ हो जाएगा सर 100, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, बिना कॉपी कलम लिए हुए कोई नहीं बैठेगा, टुकु टुकु टकाटक नहीं देखना है। ये सेशन आपका मैथ का है, और मैथ में आप लोग को कॉपी कलम लेके बैठना है। एक छोटा सा अगर कॉपी कलम नहीं भी लेके बैठते हैं तो एक इस तरह का जो है A4 साइज का पेपर लीजिए, A4 साइज के पेपर में ही आप रौन दीजिए, और अगर जितना आप हाथ को प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा, उतना ही मेरे जो है भक्त बने रहिएगा, और उतना ही आप लोग को रिजल्ट लेने में आसानी होगा। और नहीं तो ये जान लीजिए कि मेरा ये श्राप है कि जे अभी कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं ओकरा मिल तो कड़िया, कड़िया मतलब समझते हैं, एकदम कड़िया, हरिया के पेन देखते हैं, हरिया के पेन गांव घर में जो होता है वैसने कड़िया। सुबह में उठिएगा, देखिएगा, कहिएगा वो तेरी कौन कुकर्म किए थे कि एकरा से बियाह हो गया। बात समझ रहे हैं? और अगर कॉपी कलम लेके बैठे हुए हैं तो अगर ये सादा पेज अगर लेके बैठे हुए तो जितना चकाचक ये पेज है उतना ही चकाचक आपको मिलने वाला है। चलिए, तो आप जो है जो 5 मिनट का वक्त है फटाफट से कॉपी कलम उठाइए, और नहीं तब मेरा जो है यहां से जो है जवान मेरा पक्का है, एकदम पक्का कड़िया मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कहता है कि सर दी गई संख्याओं में से कौन 45 से विभक्त है? हाँ, 45 से। अरे बाप रे बाप, 45 का मतलब होता है सर 9 × 5 = 45। संख्या को 5 और 9 दोनों से कटना चाहिए। अब एक बात बताइए, 5 से तो सब कट रहा है, 5 से सारा संख्या कट रहा है, 9 से देख लेंगे। 9 से हम कहेंगे कि सर चेक कीजिए अंकों का योग, 5 × 5 = 10, 3 × 13, 13 × 2 = 15, 15 × 1 = 16, ये नहीं कटेगा। यहाँ देखेंगे 7 × 5 = 12, 12 × 3 = 15, 15 × 2 = 17, 1 = 18, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। आगे चलते हैं और अगला सवाल, अगला सवाल चलिए। अच्छा सबसे पहले अगला सवाल की ओर चलेंगे, और अगला सवाल क्या है नेक्स्ट देखा जाए सरकार, अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है सर 16 और दूसरी संख्या y का गुणनफल जो है वो आपके पास 4060.8 है। जब y को 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है कि हमारा जो भागफल है वो क्या होने वाला है। चलिए एक बात बताइए, 16 को जब हम y से गुणा करते हैं तो आपका गुणनफल 460.8 आता है। यानी आप ये कहिएगा सर y बराबर क्या हो जाएगा 460.8, 460.8 बट्टा में 16, ये क्या आ गया, y का मान आ गया। अब हमसे कहता है कि अगर y को 16 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा, यानी इस y को अगर 16 से विभाजित किया जाए, 16 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। चलिए थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं, है ना, काट कूट के एक बार देख लीजिए। तो हमें इकाई अंक 6 के 36, 6 हमें लगता है सर 6 18, 6 से 6 48, है ना, 8 नहीं होगा, है ना, 6 7 42 नहीं। इकाई अंक हम लोग चेक कर लेते हैं। ऊपर अंश का इकाई अंक है 8, हर का इकाई अंक है 6, यानी हमें लगता है कि सर 2.3 आंसर होने वाला है, क्योंकि अगर हम इसका इकाई अंक 3 है, यानी अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 18 और इकाई अंक अंश का 8 पुर जा रहा है, इकाई अंक 8 पुर जा रहा है, यानी हम कहेंगे सर इकाई अंक से हम लोग बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है ना। 1 पॉइंट करें सर 1.8, 1.8 आ रहा है, 1.8 आएगा या 2.3 आएगा, एक बार हमें ये कंफर्म कर दीजिए, 1.8 या 2.3। बी नंबर मार रहे हैं, हमें लगता है हमसे मिस्टेक हो गया क्या। चलिए देखते हैं, लेट अस चेक। हम लोग चेक करेंगे कि सर कितना आंसर होने वाला है ना। ये हो जाएगा सर 4000 ये 60 फिर 8 हो जाएगा, और ये 16 का स्क्वायर हो जाता है सर 16 256 हो जाएगा, है ना। और ये अगर पॉइंट उड़ाए थे तो यहाँ पे 10 तो आना ही था। उसके बाद अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 बार में सर ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल 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 2 बार में ज्यादा हो जा रहा है। हाँ सही कह रहे हैं आप लोग, सही पकड़े हैं सर, ये 2 बार में ज्यादा हो जा रहा है, तो एक बार में ही जाएगा और एक बार में 1.8 ही हो जाएगा। सही है, सही है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब पूरा पूरा नहीं कट रहा है ना, पूरा पूरा नहीं कट रहा है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलें, और क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, लेट अस चेक। हमसे 7 नंबर सवाल क्या कहता है कि सर यदि 0.0.225 इंटू 0.36 एक संख्या n का गुणनफल 243 है तो n का मान क्या है। हमसे क्या पूछा गया, n का मान क्या है। तो n बराबर क्या हो जाएगा सरकार, n बराबर हो जाएगा 243 में हमें डिवाइड कर देना पड़ेगा 0.225 इंटू हो जाएगा 0.36, इंटू क्या हो जाएगा 0.36 हो जाएगा। अब जरा इसे थोड़ा पॉइंट वॉइंट उड़ा लिया जाए, इसको पॉइंट उड़ाएंगे 000 आएगा, इस पॉइंट को उड़ाएंगे 00 और आएगा। चलिए अब काट ले, क्या 4 3 7 2 9, 9 से काटते हैं, 9 से काटेंगे इसको, 9 दूना 18, 9 3 27 होता है, 9 दूना 18 फिर 6 9 नहीं 9 45 9 7 63, ठीक है। और 9 से अगर काटते हैं तो 25 नमा 225, ठीक है। उसके बाद अगर फिर काटते हैं सर 9 से 9 तिया 27, 9 चौके 36, ठीक है। और अगर इसे 25 से काट लिया जाए 4 बार में, इंटू 4 बार में 25 चौक 100, 4 से 4 कट गया, यानी 3000 आ गया। क्या आ गया सर 3000 इस सवाल का क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है, आगे चलेंगे। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट देखा जाए सरकार। अगला, अब ये सवाल अगर विदिन 1 मिनट के अंदर कोई बना के दिखाएं, अगर विदिन 1 मिनट के अंदर अगर हमको बना दिए 1 मिनट के अंदर, तो उनको मिलेगा मेरे तरफ से तोहफू तोहफू तोहफू। क्या मिलेगा, तोहफा मिलेगा। थोड़ा सा इस सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे, 1 मिनट का वक्त है। सेम प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, आज आपको मेंस के सवाल, मेंस के 100 प्रश्न, है ना, यकीन मानिए आज के इतिहास के मतलब रेलवे के इतिहास में इससे ज्यादा टफ शिफ्ट आज तक नहीं पूछा गया और ना ही पूछा जाने की संभावना है।
ठीक है। जिगर के टुकड़े, सर आई एम लेट, नहीं लेट नहीं होना है। खुद ही पढ़ा रहे, खुद ही समझ रहे, तो गुना भाग में क्या समझाएंगे बताइए। हाँ तेरी के, मतलब जहां जोर भी रहेगा गुना भी रहेगा वहीं स्लो करें। हैं, एग्जाम देना है कि मतलब मैट्रिक पास करना है, कि मैट्रिक के बच्चा को पढ़ा रहे हैं कि कंपटीशन के बच्चा को पढ़ा रहे हैं? हैं बताइए समीर जी, सरवन जी, ऐसे काम चलेगा? आप ही बताइए कि अभी 10th का क्लास चल रहा है या जनरल कंपटीशन का चल रहा है? जनरल कंपटीशन का चल रहा है तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। और कहा जाता है ना कि कहा जाता है कि इस दुनिया में अगर आप फास्ट नहीं है, अगर चीजों को फास्ट नहीं समझ पा रहे हैं, तो समझिए आपका अस्तित्व इस दुनिया में मिट जाएगा, है कि नहीं है? तो चलिए हम आपके कहने पे हम थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब चलिए मीडियम लेके चलते हैं। रुकिए 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 मेरे भाई, आप लोग रुक जाइए। बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो इस सवाल का आंसर दे पा रहे होंगे, बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो इस सवाल का आंसर नहीं दे पा रहे होंगे, ठीक है। सरवन जी यहां ध्यान दीजिएगा, चलिए आपके लिए हम स्लो पढ़ाते हैं। कहा गया कि सर 4230, 5986, 9049, है ना, को सबसे बड़ी संख्या m से विभाजित किया जाता है, तब प्रत्येक स्थिति में शेषफल n बचता है। यहां पे कहा गया कि सर प्रत्येक स्थिति में शेष, प्रत्येक दशा में शेषफल n बचता है, इसका मतलब यहां इस दशा में भी शेष n आ रहा होगा, यहां भी शेष n आ रहा होगा, और यहां भी शेष n ही आ रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ सर कि आपका प्रत्येक दशा में शेष n आया, इसका मतलब शेषफल समान हो गया। शेषफल क्या हो गया? समान हो गया। शेषफल क्या हो गया? समान हो गया। अब सुनिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं कि सर ये सवाल एलसीएम का है, एलसीएम क्या है या एचसीएफ का है? बात करते हैं, सबसे पहले ये पता चलना चाहिए ना कि ये सवाल किसका है, एलसीएम का है या एचसीएफ का है। तो हम ये देखेंगे, हम ये देखेंगे कि सर यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या m से विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो एक बात, आज उसके बाद को से विभाजित किया गया, ऐसे भी जिनको हम टारगेट में या फाउंडेशन में हम बताए हुए हैं, को का मतलब एचसीएफ होता है, और सबसे बड़ी का, बड़ी से बड़ी का भी मतलब जो नहीं जानते वो सबसे बड़ी का मतलब क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो सबसे पहले हमको ये पता चला कि ये सवाल एचसीएफ का है, ये सवाल किसका है? एचसीएफ का है। क्लियर? उसके बाद दूसरी बात हमें यह पता चला कि अगर प्रत्येक स्थिति में समान n बचा शेष, इसका मतलब समान शेष बच रहा है। दूसरी बात हमें क्या पता चला? समान शेष बच रहा है। याद रखिएगा, आज के बाद से इस बात को मत भूलिएगा, जब भी अगर समान शेष वाला सवाल आ जाए ना, तो ये सवाल एचसीएफ का सबसे टफ सवाल होता है। इसको बोला जाता है, इस सवाल के पैटर्न को बोला जाता है खतरनाक टाइप ऑफ एचसीएफ। पहले सवाल के टाइप को पकड़िए, सवाल के टाइप को पकड़िए कि सर किस सवाल में कितना वक्त लगने वाला है, किस सवाल में सर आपका ही क्लास देखकर ग्रुप डी में है ना ज्वाइन हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो सबसे पहले आपको यह पता चलना चाहिए कि सर किस सवाल में कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगता है। तो इस टाइप के सवाल में मिनिमम टाइम, चाहे आपका कितना भी कैलकुलेशन फास्ट है, मिनिमम टाइम आपको 1 मिनट का समय, 1 से 2 मिनट का समय लगने वाला है इस सवाल को बनाने में एग्जाम में। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, समान शेष वाले में मिनिमम 1 से 2 मिनट का टाइम लग जाता है एग्जाम के समय। दूसरी बात, यानी आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि सवाल में टाइम कितना लगने वाला है। दूसरी बात, इस सवाल को बनाने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड क्या होगा, वन ऑफ द बेस्ट तरीका क्या होने वाला है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो इस सवाल को बनाने का जो तरीका होता है, समान शेष वाले सवाल में पहले आपस में घटाया जाता है, इसको इससे घटाइए और इसको इससे घटाइए। समान शेष वाले में पहले सवाल में आपस में क्या करना होता है? घटाना होता है। तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पे 6 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 6, आपस में घटा रहे हैं। 8 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा सर 5। उसके बाद देखिएगा 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 7, 7 दूनो, और 5 में से 4 गया तो हो गया 1।
उसके बाद इधर बात करते हैं सर, इधर देखिएगा 9 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 3। उसके बाद 15, चूंकि 5 में से 8 तो जाएगा नहीं तो 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 7 हो गया। एक दहाई पैंचा ले लिए तो 9 बन गया, 9 में से 9 गया तो हो गया 0। फिर एक दहाई पैंचा ले लिए तो 8 बन गया, 8 में से 5 गया तो हो गया 3, हो गया 3। अब क्या करना होता है, अब क्या करना होता है, इस दोनों का निकालना होता है एचसीएफ। इस दोनों का क्या निकालना होता है, एचसीएफ। अब सुनिए, मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि जो चीज अभी आप कर रहे हैं वो चीज हम बार बार कर चुके हैं और बहुत बार किए हैं, बहुत बार किए हैं। हम ये कहेंगे, सुनिएगा, है ना, हम ये कहेंगे कि सर इस दोनों का हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। याद रखिएगा 4 अंकों वाले सवाल का एचसीएफ यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर बहुत सारे मेथड पढ़ाए हुए हैं। कोई डिफरेंस मेथड पढ़ाए हुए हैं, कोई मल्टीपल मेथड, तो कोई फैक्टर मेथड। लेकिन हम आपको बताएंगे कि एग्जाम में आपको कोई मेथड काम नहीं आने वाला है, केवल और केवल बेसिक मेथड को छोड़कर। यानी एचसीएफ निकालने का बेसिक मेथड भाग विधि द्वारा ही 4 अंकों का एचसीएफ आप लोग एग्जाम में भाग विधि के द्वारा ही एचसीएफ निकालने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना नग्न के बराबर होती है, नहीं के बराबर होती है। यानी हम कहेंगे कि सर यहां पर भाग विधि के द्वारा एचसीएफ निकालेंगे। 3073 में हम लोग भाग लगा लेंगे 1756 में, 1756 से। ठीक है, चलिए भाग लगाना चालू करते हैं। 17 एक बार में जाएगा 1756, घटा लीजिए। 13 में से चल गया 6, 13 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा सर, 4 3 7। इधर आपके पास हो गया 6 में से 5 गया 1 हो गया। इधर हो गया सर 10 में से 7 गया 3 हो गया, और 2 में से 1 गया 1 हो गया। फिर हम लोग भाग लगा लेंगे 1756 से। ठीक है, फिर एक बार में जाएगा 1317। 16 में से 7 जाएगा, 16 में से 7 जाएगा, हो जाएगा 9। इधर हो गया सर 4 में से 1 गया, हो गया 3, और ये हो गया 4। अब एक बात बताइए, 9 या 27, इससे ये 3 बार में कट रहा होगा, ये आपका 3 बार में कट रहा होगा। देखिए तो ये 3 बार में कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। इसका मतलब यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। कट रहा है मतलब ये 439 ही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। आप मेरी बातों को गौर से सुनिएगा तो आपको यह पता चला कि सर भाग विधि के द्वारा, सुनिएगा मेरी बातों को, भाग विधि के द्वारा मैक्सिमम 2 स्टेप में जाकर एचसीएफ निकल जाएगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। एग्जाम का सवाल भाग विधि के द्वारा मैक्सिमम 2 स्टेप में एचसीएफ जाके निकल के बाहर आ जाता है। इसलिए एग्जाम में हमेशा एचसीएफ को भाग विधि के द्वारा ही लगाना चाहिए। दूसरी बात, पहली बात आपका एचसीएफ निकल गया 439। अब सुनिए, अब हमसे ये कहा गया कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है, जो m संख्या, बड़ी संख्या m, यानी m जो है ये एचसीएफ हुआ। m क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। m से भाग लगाने पे प्रत्येक दशा में शेष n बचता है, यानी हमें अब शेष भी निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा, शेष। तो हम कहेंगे कि सर ये तो m का मान आया, ये जो m का मान आया, अब हमें शेष निकालना पड़ेगा। शेष निकालने के लिए किसी भी संख्या को आप पकड़ लीजिए, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको। यानी हम पकड़ लेते हैं सबसे छोटी संख्या 4230, और 4230 में हम लोग 4439 को लगा देंगे भाग। 439 को क्या लगा देंगे, भाग। मैक्सिमम हमें लगता है सर 9 बार में चले जाएगा। कितने बार में, 9 बार में जाना चाहिए। 9 9 81 1 है ना, और फिर कह देंगे सर 8, 9 या 27 और 8 35, 35 और 3 9 चौके 36, 36 और 3 39। यानी आपका जो शेष होने वाला है वो हो जाएगा सर 10 में से 1 गया तो हो गया 9। इधर आपके पास 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 7। इधर हो गया सर 11, ये हो गया 9 2 11, और ये खत्म। यानी 279 आपका शेष आएगा। जो ये n, ये जो शेष आया यही आपका n का मान है, यही आपका क्या है, n का मान है। और हमसे पूछा गया m - n, यानी m का मान है 439 और n का मान है 279, और इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0। ये हो गया सर 13 में से ये 6 हो गया, और यानी 6 है ना, और ये हो गया सर 1, क्या हो गया 160। कितना आ गया 160, 160 इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 160, 160। हम जो बात बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। आज के बाद से हम बार बार हमेशा नहीं कहेंगे। ये सवाल आपके एग्जाम से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये सवाल आप नहीं समझे, मतलब अपना पैर कुल्हाड़ी से नहीं, खुरपी से नहीं, पत्थर से चूर रहे हैं,
बात समझ रहे? इस सवाल को समझना बिल्कुल जरूरी है। तो कोई भी एक ऐसे लड़के जो इस सवाल को नहीं समझे होंगे तुरंत यस नो में कमेंट करेंगे, और समझ गए तो यस सर, नहीं समझे तो नो सर, फटाफट से कमेंट करेंगे। तुरंत कमेंट कीजिएगा। इनाम सर, जुग जुग जियो, है ना, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, 100 साल, 200 साल, ठीक है। मेरा इनाम तो मेरा आशीर्वाद ही है ना, एकदम से चकाचक मिले, भगवान करे, है ना। चलिए यस सर आने लगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगर समझ गए तो हम चलते हैं इसके आगे की प्रश्न की और। अगला सवाल, क्योंकि आपके आज के सेशन में जहरीले सवाल है, कुछ सवाल ऐसे हैं जो वाकई में जहर है, वाकई में क्या है, जहर है। तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। और कुछ लड़के नो सर मार रहे हैं, तो जो नो सर लगा रहे हैं, है ना, वो एक बार इस सवाल को रिपीट करके देख ले, तभी शुरू में कहे नहीं नो सर बोले, अब जब आगे बढ़ गए तो फिर कहते हैं सर नो सर। चलिए हम फिर से एक बार आप लोग को हिंट कर देते हैं, जो नो सर बोल रहे हैं उनके लिए, कि सर नो सर वाले सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, नो सर वाले जो नहीं समझे, एक 10 सेकंड में समझा रहे हैं कि अगर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, n बचता है, प्रत्येक दशा में n शेष बचता है, इसका मतलब समान शेष बचता है, तो याद रखेंगे समान शेष वाले प्रश्न में आपस में पहले घटाया जाता है। आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी इसको इससे घटा लीजिएगा, इसको इससे घटा लीजिएगा। घटाने के बाद मान लेते हैं ये संख्या a आया, ये संख्या b आया, तो हम लोग a और b ले लेंगे और इस दोनों का HCF निकाल लेंगे। इस दोनों का क्या निकाल लेंगे, HCF। और उस वो जो HCF आएगा वो m का मान आएगा, किसका मान, m का। अब हमसे कहता है तब प्रत्येक दशा में शेष n बचता है, तो हमसे m माइनस n पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, m माइनस n पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस HCF से यानी m से आपको किसी भी संख्या को पकड़ के भाग लगाना है ना, 4230 में भाग लगाना है और शेष निकालना है। जो शेष आएगा वो n का मान आएगा, जो शेष आएगा वो किसका मान आएगा, n का मान आएगा। और इसी दोनों को आपस में पकड़ के घटा लीजिएगा, यही इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब आएगा, यही इस सवाल का सही जवाब आएगा। ठीक है, आगे चले और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल नेक्स्ट देखा जाए सरकार, निम्नलिखित में कौन सा, आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या जो है 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभक्त है। हमसे कहा गया कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 और 11 इस दोनों से पूर्णतः विभक्त है, 9 और 11 दोनों से कटने वाला है। तो बताइए, तो आपको कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर 9 और 11 दोनों से कटने वाला कौन सा है। यहाँ पे कहेंगे सर 5 4 9, है ना, 3 2 5 1 6, ये तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि 9 से तो नहीं कट रहा है ना। 9 से चेक करिए, 8 1 9, 7 2 9, 7 2 9, ये 9 से कट रहा है, तो 11 से भी चेक कर लेते हैं, लेटेस्ट 11। अच्छा चलिए यहाँ पे चेक कर लीजिए, 8 9, ये भी 9 से कट रहा है, ये देखिए तो ये 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। चलिए 11 का विभाजता का नियम चेक करेंगे। 11 का विभाजता का नियम हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, चलिए इसको चेक करते हैं। 9 8 और 9 17, 17 8 25, 25 इधर कुछ नहीं है तो लिख दिए 25, ठीक है। 1 1 2, 9 2 11, ठीक है, 9 2 11, इधर 11 लिख लिए। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 9 11 से नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है। इधर चेक कीजिए, 8 8 1 9, इधर 9, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका 11 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल। हाँ, जहरीले प्रश्न के सीरीज में, जहरीले प्रश्न के जो सीरीज में आपको एक और सवाल आया जो पेपर के अंदर एकदम तहलका मचाने वाला है। मतलब सवाल, अगर इस सवाल में जो पेपर के अंदर जो सवाल आया, जब जिसके भी सेट में आया होगा वो कपार नहीं पूरे शरीर फोड़ डालेगा, इस तरह का सवाल पूछा गया। अब किस तरह का सवाल पूछा गया, सवाल पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, है ना। सुनिएगा सवाल क्या कहता है। सवाल ये कहता है कि सर मान लीजिए x 8000 और 8500 के बीच में वह सबसे छोटी संख्या है। यानी x के बारे में आपसे ये कहा जा रहा है कि जो x है वो 8000 और 8500 के बीच में संख्या, कोई भी संख्या होगी लेकिन वो आपका 8000 और 8500 के बीच में होगा। कहां है, कौन सी संख्या हमें पता नहीं है। उसके बाद क्या कहता है, सबसे छोटी संख्या है जिसे 12 12 14 16 35 84 से, ध्यान दीजिएगा, से
विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4, 6, 8, 27 और 76 प्राप्त होता है। तो x के दहाई अंक ज्ञात करें। ससुरा x भी नहीं पूछ रहा है। अगर इस सवाल में हमें x पूछा जाता तो हम लोग बाय ऑप्शन भी मार सकते थे। क्या मार सकते थे? बाय ऑप्शन। लेकिन हमसे ना x का दहाई अंक पूछ लिया गया। x का दहाई अंक पूछ लिया गया। एग्जामिनर पूरा का पूरा एनटीपीसी मेंस में एकदम कहता ना कि क्रीम बच्चा, वही क्रीम बच्चा, वही जो क्रीम बच्चा होगा ना वही बना पाएगा। आपका जो एएलपी मेंस का एग्जाम होगा, याद रखिएगा, जो हम कह देते हैं वो ब्रह्मा का लकीर है। मेंस के एग्जाम में यही सवाल, इसी तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। कब? एएलपी मेंस में। एएलपी मेंस में इस तरह का सवाल आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे कि सर सबसे पहले ये सवाल एलसीएम का है, क्योंकि बहुत सारे लड़के सबसे छोटी से छोटी को एलसीएम मानते होंगे, सबसे छोटी से छोटी को एलसीएम मानते होंगे। तो मानिए, हालांकि एलसीएम का जो तरीका होता है वो से देखा जाता है कि सर सवाल एलसीएम का है। तो कहेंगे सर सवाल एलसीएम का है तो यहाँ पे 12 और 4 के बीच में अंतर 16 का है, 14 और 6 के बीच में, सॉरी 12 और 4 के बीच में 8 का अंतर है ना, 8 का अंतर है। 14 और 6 के बीच में भी 8 का अंतर है। 16 और 8 के बीच में 8 का अंतर है। 35 और 27 के बीच में 8 का अंतर है। और यहां भी 8 का अंतर है। तो अंतर तो आपको बराबर है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यानी हम कहेंगे कि सर सबसे पहले इस सब का एलसीएम लिया जाएगा। सबसे पहले क्या लिया जाएगा? एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लेंगे सारे का, बरसते 84 मल्टीपल फैक्टर के द्वारा। उसके बाद सर 7 पचे 35, 7 पचे 35, 4 चौके 16, 4 चौके क्या हो जाता है सर? 16 हो जाता है। ठीक है, 7 दूना 14 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, एलसीएम हो गया। बरसत 84, 84 दूना हो जाएगा सर, 84 का दोगुना कर देते, 5 चौके 20, 84 का दोगुना 8, 8 दूना 16, 1680 आपका एलसीएम बनता हुआ नजर आ रहा है। एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम जो आया वो 1632 आया। अब चूंकि संख्या आपको 8000, सुनिएगा कहानी सुनिए, संख्या 8000 और 8500 के बीच में होना चाहिए। तो ये 1632 जो है, 1680 जो है वो 8000 और 8500 के बीच में नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, 16 को 5 से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0, 8 पंचे 40, 0 हाथ में 4, 16 पंचे 80, 4 84, ये 8400 आ जाएगा। और ये 8400 जो आएगा, अच्छा 5 से क्यों गुना किए? आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए ना कि सर 5 से आखिर क्यों गुना किए। वास्तविकता क्या है कि सर संख्या को 5 से गुना किया गया क्योंकि 8000 और 8500 के बीच में लाना था। और बीच में तब लाएंगे जब 16 पंचे 80, जब 5 से गुना होगा तो 8400 हो जाएगा। और कहा गया कि एक बात बताइए, प्रत्येक में अंतर कितने का चल रहा है? अंतर कितने का चल रहा है? तो सब में अंतर अगर 8 का चल रहा है, अंतर क्या चल रहा है? 8 का। तो उस अंतर को घटाना है कि नहीं घटाना है? अगर प्रत्येक में अंतर 8 का चल रहा हो तो उस 8 को घटाएंगे। उस 8 को क्या करेंगे? घटाएंगे। एलसीएम वाले प्रश्न में अंतर को घटाया जाता है। अंतर को क्या करते हैं? घटाया जाता है। यानी हम कह देंगे मेरा जो संख्या आ जाएगा वो 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा सर 10 में से 8 गया, हो गया 2, यहां हो जाएगा सर 9, यहां हो जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 8। अब ये संख्या आया जो x का मान आया, यही आपका x है, यही क्या है? x है। लेकिन हमसे कहा गया कि सर x के दहाई अंक बताइए। हमसे क्या पूछा गया? x का दहाई अंक। यानी हम ये कहेंगे सर इकाई दहाई, x का जो दहाई अंक है सर 9 है। और यही 9 इस सवाल का क्या होगा? करेक्ट आंसर होने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन जवाब, बेहतरीन कैलकुलेशन इस सवाल को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलेंगे आगे की और अगले प्रश्न, अगले जहरीले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, ये जहरीला नहीं है, ये तो नॉर्मल ही है ना। कहा गया सर 11 से विभक्त। 11 से कौन विभक्त होगा? अच्छा देखते हैं कि कितने लड़के तुरंत आंसर देते हैं एकदम 30 सेकंड के अंदर। 11 का विभाजता के नियम से 30 सेकंड के अंदर कितने लड़के ऐसे हैं जो एकदम जहरीले प्रश्न को जहरीले तरीके से आंसर दे रहे हैं, है ना। ऐसा सवाल लगाकर हम लोग से दुश्मनी निभा रहे हैं सर जी, है ना। नहीं 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 नहीं, दुश्मनी तो हम बढ़िया से निभाएंगे। जिस दिन रिजल्ट नहीं होगा ना उस दिन हमसे मिलिएगा, उस दिन पक्का दुश्मन। उज्जत गाली हम देते हैं ना, इतना गाली देते हैं ना कि कान बहिर हो जाएगा। अभी तो बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए,
सर घटाएं गलती है, हमसे गलती मिस्टेक हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। चलिए इस सवाल का आंसर क्या आया? सी आ गया। चलिए तो आप लोग सी आंसर दे रहे हैं तो लेटेस्ट चेक, हम लोग चेक कर लेते हैं। सर यहाँ पे होगा 1 1 2, 2 2 3, 3 3 1 4, इधर भी आपका बच गया सर 0 4, यानी हम कहेंगे 4 में से 4 गया तो हो गया सर 11 से विभक्त। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो गया? करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट कहा गया सर, हाँ 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 हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कहा गया सर वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 11 12 13 14 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। सुन लीजिए कहानी, सुन लीजिए कहानी, कहानी सुनिएगा। सबसे पहला ये सवाल एलसीएम का है। सवाल किसका है? एलसीएम का है। एलसीएम वाले प्रश्न में एलसीएम अगर सिंगल शेष बचता है, कितना शेष? सिंगल शेष बचता है तो एलसीएम लेके हम लोग शेष को जोड़ देते हैं, एलसीएम लेके शेष को जोड़ देते हैं। सुनिएगा कहानी सुनिए। हम ये कहेंगे, या तो बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो बाय ऑप्शन ठोक दे रहे होंगे। एक बात बताइए, शेष 2 बचा तो यहाँ पे 2 घटा लीजिए, यहाँ भी 2 घटा लीजिए, यहाँ भी 2 घटा लीजिए, यहाँ भी 2 घटा लीजिए। 2 घटाइएगा तो इसका एक अंक 0 हो जाएगा, इसका एक अंक 8 हो जाएगा। ये दोनों तो ऑप्शन फटाक से काट सकते हैं आप लोग। बी और सी बाय ऑप्शन के द्वारा अगर आप निकालना चाहते हैं तो बी और सी तो जिंदगी में नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि सर यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 15 से विभक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 15। 15 का मतलब सर 5 का विभाजता का नियम लगता है। कुछ लड़के 58 वाला मार रहे हैं, 58 वाला कभी नहीं होगा, 58 वाला कभी नहीं होगा, क्योंकि शेष 2 बचता है तो 2 को अगर घटाइएगा, है ना, तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पर तो 58 वाला तो जिंदगी में नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन कभी नहीं होगा, चाहे आपका ये होगा चाहे आपका ये होगा आंसर। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसको अगर आप देखते हैं कि सर इसका ये अगर इसमें 2 घटाते हैं तो ये हो जाएगा सर 6000 6000 6000 60 हो जाएगा, 6060, सॉरी 60060 ना, 60060। अच्छा 60060 होगा तो अगर 11 का विभाजता का नियम अगर चेक किया जाए, या हम लोग चूंकि 12 का विभाजता का नियम, 12 का विभाजता का नियम 4 और 3 दोनों है, तो 3 का विभाजता का नियम अगर लेते हैं तो 6 6 12, 6 6 12 है ना, ये भी 3 से कट जाएगा। 11 का विभाजता का नियम चेक कर लीजिएगा, 11 का विभाजता नियम चेक करेंगे, यहाँ पे 6 है तो 11 से भी कट जाएगा, 11 से। तो ये तो 11 से नहीं कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी आपका चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा जब हम लोग बाय ऑप्शन बनाएंगे। जब हम लोग किससे बनाएंगे? बाय ऑप्शन बनाएंगे। ये तो था बाय ऑप्शन बनाने का एक तरीका, ये क्या था? बाय ऑप्शन। लेकिन मान लेते हैं बाय प्रोसेस बनाना हो, तब क्या करना पड़ेगा? तब एलसीएम लेके 2 से 2 जोड़ दीजिएगा। एलसीएम लेके क्या करना है? 2 जोड़ देना। हो सकता है कि अगर एलसीएम मल्टीपल ऑप्शन दिया हो, मल्टीपल में आंसर दिया हो, तब पता है क्या होता है? तब होता है एलसीएम इंटू के प्लस 2 होता है। यानी अगर ऑप्शन मल्टीपल में होता है तो हमें के का मान रखना होता है उतने मल्टीपल में, और तब जाके आंसर निकालना होता है। बात समझ रहे हैं? आगे की ओर चलेंगे और अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? जहरीले प्रश्न के अगले सीरीज में, अगले सवाल में एनटीपीसी मेंस में पूछा हुआ लेवल 3 में सवाल पूछा गया, एलसीएम एचसीएफ का जहरीला सवाल। क्या पूछा गया? अंडा। अंडा क्या है? अंडा। इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? बिग बूस्टर ऐप पर मिलता है इसका पीडीएफ, जाके देखिएगा। निराला सर के फोल्डर में चले जाना है, 5000 प्लस आपको वहां पे दिख रहा होगा, या वहां पे दिख रहा होगा बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगा, वहां पे जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। कहा जाता है सर रवि के पास 1530 अंडे हैं, जबकि विनीता के पास 2380 अंडे हैं। विनीता के पास कितने अंडे हैं? 2380 अंडे। जिन्होंने डिब्बे में रखने की जरूरत है, प्रत्येक डब्बे में अंडे की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या का मतलब हो गया सर यहाँ पे एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ होनी चाहिए, ताकि रवि और विनीता दोनों को एक ऐसे डब्बों का उपयोग करने के लिए स्वीकार हो जिसमें कोई खाली जगह न बचे और न ही कोई अंडा भी बचे। तो कहेंगे सर इसका आंसर एचसीएफ होगा। क्या होगा? एचसीएफ। और हमें लग रहा है कि सर इस दोनों का जो एचसीएफ है वो 17 से ये कट रहा है, 17 नमा 53 से, और 17 से ये 17 एकम 17 और फिर कट रहा है। तो हमें लग रहा है सर इसका एचसीएफ जो है 170 होने वाला है। और आप लोगों को क्या लग रहा है एक और कमेंट में बताइए, एचसीएफ क्या होगा? 170। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे आगे। हाँ,
कहा गया इतना 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 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। आप लोग जो है सबसे बड़ी से पकड़ते हैं तो पकड़िए, लेकिन वास्तविकता को से पकड़ा जाता है। ये सवाल एचसीएफ का है, ये सवाल किसका है, एचसीएफ का है। तो आप लोग ये बताइए कि इसका एचसीएफ क्या होगा। अगर 8 की बात करते हैं तो 8 से ये कट जाएगा, 8 चौके 32, नहीं 8 से कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 से ये कटेगा, कट जाएगा, 8 से 8 से 8 से 8 से कट जाएगा, 8 से ये कटेगा, 4 जोड़ेंगे, 8 चौके 32, 8 से कट जाएगा। चलिए क्या 12 से चेक कीजिए, तो 12 से 12 से 12 से 4 तिया 12, 4 4 और 3 दोनों से कटना, 3 से ये कटेगा, 5 3 8, 8 6 14, नहीं, यानी कहेंगे सर इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ए। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ रहे सर। क्वेश्चन ऐप लेवल 3 का ला रहे हैं गुरुजी, जिससे रेलवे में टीटीई की नियुक्ति होती है। क्या मतलब हद है यार, पढ़िए ना भाई। यहाँ पे कुछ रात में बोल देंगे तो फिर कहिएगा गुरुजी बोलते हैं। सुनिएगा यहाँ पे अगला सवाल देखिएगा, कितना आ गया, 8 आ गया। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपके पास कहा गया कि सर यदि अंकों की संख्या, अंकों की जो संख्या है वो इतना है, और कहा गया 11 और 11 और 21 से, 11 और 21 से विभाजित है ना, तो 7x - 5x का मान क्या होगा। हमसे पूछा गया कि सर 7x - 5x का मान क्या होगा। अब ये सवाल देखिएगा कितना बेहतरीन, टारगेट बैच में भी इस सवाल को हम पढ़ाए हुए हैं, नंबर सिस्टम में बताए थे, बोले थे। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या को मैक्सिमम बनाना हो, इस संख्या को, यानी हमें क्या करना होता है, 5000 यहाँ पे 505 में xy है, और इस संख्या को हम या तो मैक्सिमम बना के सवाल बना सकते हैं, या तो हम मिनिमम बना के सवाल बना सकते हैं। या तो इस सवाल को बनाने के लिए या तो हमें मैक्सिमम बनाना पड़ेगा, या तो इस सवाल को बनाने के लिए हमें मिनिमम बनाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इस सवाल को मैक्सिमम बनाते हैं, और मैक्सिमम बनाने के लिए x और y की जगह 99 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 99। तो हम कहते हैं कि सर ये हो जाएगा 50,599, 50,599। अब ये बताइए कि सर ये 11 और 21 से विभक्त है, तो 11 और 21 का एलसीएम हो जाएगा 1 2 1 3, और ये 2 से 31 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है कि सर 231 से लगा देना है भाग, 231 से लगा देना है भाग। भाग लगाएंगे कितनी बार में जाएगा, चलिए लगाते हैं। 2 बार में जाएगा क्या, चलिए 2 बार में जाएगा, ये होगा 2, ये 6 और ये 4, फिर ये घट गया, 5 में से 2 गया तो हो गया 3, 10 में से 6 गया हो गया 4, कहानी खत्म, ये हो गया 9। फिर हमें लगता है सर एक बार में जाएगा 231, ये हो गया आपके पास 8, ये 0 और ये 2, फिर ये 9 उतर गया। अब हमें लगता है सर कितने बार में जाएगा, 6 दूना 12 नहीं, 8 दूना 16, 8 बार में क्या जाएगा, क्या 8 दूना 16, 9 बार में तो 9 दूना 18, 9 बार 9 या 27, नहीं 9 बार में ज्यादा हो जाएगा, 8 बार में ही लेके चेक करते हैं। 8 बार में लेंगे तो 8 8 या 24 का 4 2, 8 दूना 16, 16 2 क्या हो गया 18, घटा लेंगे, ये हो गया सर 1 हो गया, ये हो गया 4 हो गया, और ये क्या हो गया सर 10 में से 8 गया तो क्या हो गया 2 हो गया। लगता है सर 9 बार में भी चले जाता है। चलिए 9 बार में जाता तो एक बार में और ले लेते हैं, 231 ले लेते हैं, और यहाँ पे शेष 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शेष 10 आएगा। शेष क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब सुनिए कंप्लीट डिवीजन का एक रूल होता है, या तो घटाते हैं या तो हम लोग जोड़ते हैं। कंप्लीट डिवीजन में या तो हम लोग को घटाया जा सकता है, या तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। या तो घटाते हैं या क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब सुनिएगा, कहानी ये है कि आत्मा की पुकार सुना जाता है कि इसमें घटाएंगे या जोड़ेंगे। अगर इसमें 1 रुपया भी जोड़ दिया जाए तो ये 5 बदल जाएगा, जबकि ये 5 बदलना नहीं चाहिए, इसलिए इसमें जोड़ नहीं सकते हैं। और जोड़ नहीं सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। और घटाने के लिए शेष को घटाया जाता है। घटाने के लिए किसको घटाते हैं, शेष को। जैसे 10 को हम घटाएंगे तो हो जाएगा 89, क्या हो गया 89, यानी 5589 हो जाएगा। अब जैसे 89 हुआ तो कह देंगे सर x का मान 8 हो जाएगा, और y का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x का मान 8 और y का मान क्या हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे कह देंगे सर 7 8 56, 7 8 56, 9 5 45, है ना। 56 में 45 चला जाएगा तो 6 5 11, क्या हो गया 11। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, 11 होने वाला है। क्या होने वाला है, 11 होने वाला है, और ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। तो इस तरह के सवाल जो पेपर में जब आते हैं
तो थोड़ा सा वक्त भी लगता है, थोड़ा सा बनाने में भी समय लगता है और आंसर देने में भी। आगे चलेंगे, अगला सवाल अब आ गया सर परसेंटेज का। एलसीएम एचसीएफ का इससे ज्यादा लेवल का सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जो आपका पिछले पिछले क्लास में भी एलसीएम एचसीएफ चला था, जो शायद शुक्रवार को, कल चला है ना, कल ही शुक्रवार था ना, हाँ कल सुबह में चला है, एलसीएम एचसीएफ का सवाल था। और आज का जो इससे ज्यादा लेवल का एलसीएम एचसीएफ में सवाल नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से सुनिए, कहा जाता है किसी संख्या का इतना प्रतिशत बराबर इतना है तो संख्या क्या है, आराम से निकाल सकते हैं। यानी संख्या मतलब 100% हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 11.75 बट्टा में हो जाएगा 23.5, गुना क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। जरा इसे कैलकुलेशन करके आप लोग बताइए कि आंसर कितना आने वाला है। हमें लगता है सर 50 आएगा, हमें क्या लगता है सर 50 आएगा। देखिए तो क्या 50 आ रहा है क्या, देख लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है क्या, 50 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे चलेंगे और अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिएगा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अगला सवाल इस सवाल को आप बनाइए तो बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है और बहुत सा आसान सवाल है। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है ना, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। इस सवाल को बना के देखिएगा। क्या कहा गया, सवाल ये कहा गया कि सर शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 6000 में से 345 अंक प्राप्त किए, तो परीक्षा में उसके द्वारा अंकों का प्रतिशत क्या है। अंकों का प्रतिशत बताना, यहाँ पे है पूरा का पूरा 345 नंबर है, कितने में है सर 600 में है, तो 100 में कितना, तो 100 में कितना बताइए, अंकों का ये प्रतिशत हो गया। और यही 6 पंचे 30 और फिर 6 पंचे 30 है ना, देख लीजिएगा। हमें लगता है सर 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, नहीं 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 57 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 57 पॉइंट समथिंग देख लीजिए, तो 57.5 आ रहा है या 57.25 आ रहा है सर। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, 57.5 आ रहा है। चलिए 57.5 इस सवाल का क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। परसेंटेज में 57.25, 57.5 क्या आएगा, 25 आएगा या 5 आएगा, बहुत क्लोज आंसर है, 5 आएगा या 25 आएगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं। 6 पंचे 30 और 6 सत्ते 42, फिर 3 हो जाएगा 30 और 6 पंचे 30 5 आएगा, यानी 57.5 ही आंसर आएगा और इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे चलते हैं और अगला सवाल देखिएगा नेक्स्ट क्या है। अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 18, सर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है सर विमल ने परीक्षा में 46% अंक हासिल किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कहता है यदि उसने 52% अंक प्राप्त किए होते तो उसे न्यूनतम योग्यता अंक से 8 अंक अधिक आता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या चाहिए। कहा गया कि सर मिनिमम अंक, परीक्षा में पास होने के लिए जो मिनिमम अंक है वो आपको कितना होना है। अब इस पास फेल वाला सवाल है, पास फेल वाले सवाल को कैसे बनाते हैं, पास फेल वाले सवाल को बनाते हैं कि जो फेल कर गया उसको पास करवाइए, जो पास कर गया उसको मिनिमम अंक बना दीजिए। अगर 10 अंकों से उत्तीर्ण नहीं हो पाया मतलब फेल कर गया तो इसको पास करवाएंगे, यानी 46% प्लस हो जाएगा 10 बराबर कीजिए 52% अंक प्राप्त करके 8 अंक अधिक लाया, तो 52% 8 अंक अधिक ले आया, तो 8 को आप क्या कीजिए यहां पे घटा दीजिए, 8 को क्या करना है घटा देना है। अब ध्यान से सीखिएगा, ये सेम जाति को इधर उधर कर लेंगे, ये हो जाएगा सर 6 इधर उधर कर लेंगे तो 6% बराबर क्या हो जाएगा सर 18, तो 6% बराबर 18 और 1% बराबर क्या हो जाएगा सर 6 तिया 18, 3 हो जाएगा। 1% बराबर क्या हो गया 3 हो गया। तो हमसे कहा गया न्यूनतम अंक चाहिए वो पास करने के लिए, कितना न्यूनतम अंक होगा, तो 1% बराबर अगर 3 अंक है तो 52% बराबर क्या होगा, 52 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास 3 दूना 6 और 5 तिया 15, 156 में 8 घटा लेते हैं तो हो जाएगा सर कितना 148, क्या हो जाएगा 148। यानी पास होने के लिए जो नंबर चाहिए वो 148 नंबर चाहिए और 148 नंबर में आप जो है बेहतरीन ढंग से एग्जाम पास कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन ढंग से एग्जाम पास कर सकते हैं। आगे की ओर चलेंगे और अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 19 कहता है कि सर किसी संख्या का 29.5 जो है वो 0.59 है, तो वह संख्या क्या है। तुरंत आंसर देना है,
है ना, तुरंत अभी के अभी आंसर देना है। कितना आएगा, क्या देंगे सर, 29.5% बराबर हो जाएगा आपके पास 0.59, 29.5% बराबर 0.59, तो 100% बराबर क्या होगा, क्योंकि संख्या 100% होता है, तो 0.59 डिवाइड कर देंगे 29.5 इंटू क्या हो जाएगा सर 100, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और हमें लगता है कि सर कितना होने वाला है, 9 पच्चे 45, 5 बार में तो जाएगा, और 20 यहाँ पे 20 पंचे 100, यानी हमें लग रहा है सर ये 2 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए सर, इस सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए 2। ऑप्शन नंबर बी होगा क्या, देखिए तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। आगे चलेंगे और अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगले सवाल, अभी किन्हीं के कमेंट का हम जवाब बिल्कुल नहीं देंगे। जिनको पढ़ना होगा कॉपी कलम लेके प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना होगा एकदम से यूट्यूब है मूवी निकालेंगे और मस्त, अभी आपका जो है आया है वेब सीरीज आया है, क्या आया है ना, खैनी लटाने वाला भी वेब सीरीज आया है, विनोद वाला भी वेब सीरीज है, और मिर्जापुर भी है। मस्त मिर्जापुर देखना है, एकदम से एंजॉय कीजिए। पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है। जिनको पढ़ने का मन नहीं है वो जा सकते हैं, जिनको पढ़ना है वो एकदम से प्रॉपर वे में कॉपी कलम लेंगे और प्रॉपर वे में कॉपी कलम लेके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और किन्हीं का कमेंट जो है ना तो हम पढ़ेंगे ना तो हम उसका जवाब देंगे, केवल और केवल वही कमेंट पढ़ेंगे जिन पे डाउट होगा। जैसे आप कहिएगा सर इस सवाल को फिर से बता दीजिए, वो कमेंट हम पढ़ेंगे। अगर कहिएगा कि सर मतलब ये सवाल हम ऐसे बना देते क्या होगा, या आंसर दीजिएगा, उसको हम पढ़ेंगे। बाकी बात और कोई भी कमेंट हम पढ़ने वाले बिल्कुल नहीं है। चलिएगा सवाल पे चलते हैं, और सवाल कहता है सर ए और बी ऐसी संख्याएं हैं कि ए बी से 40% अधिक है। बहुत अच्छी बात है। कहा गया कि सर ए बी ऐसी संख्याएं हैं, कॉपी कलम लेके बैठे रहेंगे, ए बी से 40% अधिक है, यानी कह देंगे सर ए जो है बी से 40% अधिक है। बी अगर 100 होगा तो ए हो जाएगा 140। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। यानी अगर रेशियो की बात करें तो 7-5 रेशियो में क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। अब कहा गया सर ए में 20% कमी कर दी गई और बी में 38% वृद्धि की गई, तो ए और बी के कुल मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पे कहा गया सर ए में 20% कमी की गई, तो 7 का 20% क्या होगा, 10% होगा। 0.4 हो 0.7 होगा 10%, तो 20% हो जाएगा 1.4। यानी कहेंगे कि सर ए में माइनस में 1.4 की कमी की गई 20%। 7 का 20% होता है 1.4, 7 का 20% क्या होता है 1.4 होता है। तो कहेंगे सर ए में जो है वो 1.4 की कमी की गई, बी में 38% की वृद्धि की गई। यानी 5 का 38% क्या होगा, 38/100 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंचे 40, 4 5 दिया 15, 4 19, यानी कहेंगे सर 1.9 की वृद्धि हो गई। किसमें, 5 में। किसमें, 5 में। अब ये बताइए कि सर प्लस 1.9 माइनस 1.4 अगर इसको घटाया जाए तो ये हो जाएगा सर प्लस में 0.5, यानी 0.5 की वृद्धि हो गई। कितने में, तो 7 5 12 में। टोटल संख्या क्या है सर 12, टोटल 7 5 12 में, तो 100 में कितना, तो 100 में कितना। यानी ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यहां से आपका आंसर जो आ जाएगा, ये पॉइंट उड़ाएंगे 0 आ जाएगा। 3 यहाँ पे 3 6 दुना 12 और 5 दुना 10, बेस में 6 बनता हुआ नजर आ रहा है। 5 पचे 25/6%, 25/6%। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे और अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, कहता है सरकार ये कहता है कि सर पहली संख्या का 12.5%, दूसरी संख्या का 37.5%, है ना। पहली संख्या का 12.5%, दूसरी संख्या का 37.5% है। तो हम ये कह देंगे कि सर 12.5% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो कितना होता है, 12 दूना 24 1 25/200, है ना, यानी 1/8। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/8 होता है। 37.5 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 37 दूना 74 1 75/200, यानी 25 दिया 75, 25 अठे 200, 3/8 होता है। क्या होता है, 3/8 होता है। हम कह देंगे कि सर पहली संख्या को x मानते हैं, हालांकि हम चाहे तो इसको रेशियो पे निकाल देंगे, इन्वर्स करके। क्या निकाल देंगे, इन्वर्स करके, लेकिन आपको समझ में दिक्कत होगा।
तो इसको हम x मानते हैं। पहली संख्या को x मानेंगे, x का 1/8 जो है, दूसरी संख्या को y मानेंगे और y का 3/5 जो है आपस में क्या है, बराबर है, सॉरी 3/8, 3/8 जो है आपस में बराबर है। 8 से 8 कट जाएगा, x बटा y का जो रेशियो आने वाला है वो आने वाला है x बटा y का, x बटा y का जो रेशियो आने वाला है वो आने वाला है सर 3/1 का। क्या आने वाला है, 3/1 का। अब सुनिए, अब क्या कहता है कि सर पहली संख्या में दूसरी संख्या को घटा दिया जाता है तो उत्तर 1428 आता है। एक बात बताइए, पहली और दूसरी के बीच का अंतर जो है वो 2 का है, यानी 2 बराबर क्या हो जाएगा सर, 1428 आ जाएगा। तो 1 बराबर कितना होने वाला है सर, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 4 दूना 8, यानी 714। 1 बराबर क्या आ गया, 714। तो उन संख्याओं का योग, यानी दोनों संख्याओं का योग पूछा गया, तो योग की बात करेंगे तो 3 1 4 होगा। अच्छा, 4 तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर 4 बराबर क्या होगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, 8 दूना 16, 1 और ये 2 दूना 4 1 5, 14 दूना 28, यानी क्या हो जाएगा सर 2856। 2856 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है, और यही भी इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। यही भी इस सवाल का 5000 वाला प्रश्न करवा रहे हैं गुरुजी, बिल्कुल 5000 प्लस वाला ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि हम उसमें देने वाले हैं 4 दिन की छुट्टी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। 4 दिन की उसमें हम छुट्टी देने वाले हैं, इसलिए 4 दिन का सेट आज के आज करवाएंगे और अब भी करवाएंगे। मेरा मानना यह है कि जब भी अगर हम छुट्टी देंगे तो उसका मेकअप क्लास जरूर देंगे, और इस बार जो है छुट्टी देने से पहले मेकअप दे दिए। 25-25 क्वेश्चन का पर डे चलता था, और 25 चौके 100 क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन आज के आज हम खत्म करेंगे, और उसके बाद जो सुबह का क्लास जो है आपका यूट्यूब पे 5000 प्लस वाला, उसमें देंगे 4 दिन की छुट्टी। बात समझे, आगे चलेंगे और आज के सेशन में हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते चलते हैं। अगला सवाल क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान दीजिएगा। कहा गया कि सर यदि किसी संख्या का 75% 75 हो, सॉरी नहीं है, 75% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या स्वयं संख्या होती है। इसका मतलब अगर स्वयं संख्या बनना है तो 75% में 25% जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 25%। तो कहेंगे सर 25% बराबर 75 हो गया, तो 1% हो गया सर 3, और 1% 3 हो गया तो 100% क्या हो गया, 300 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या होगा, खटाखट आंसर होगा। बहुत सारे लड़के यहाँ पे समझ नहीं पाए होंगे, तो कहेंगे कि सर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मेरे कलम को, कि 75% में अगर 75 जोड़ दिया जाए, 75 जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या स्वयं संख्या होती है, और कोई भी स्वयं संख्या अपने आप में 100% होता है, यानी परिणामी वैल्यू अपने आप में 100% आएगा। क्या आएगा, 100%। और 100 में इधर 75 घटेगा तो हो जाएगा सर 25%, और 25% बराबर क्या हो जाएगा, 100। तो 1% हो गया सर, सॉरी 1% बराबर 4 ना होगा, सॉरी वहां पे 300 मार दिए, नहीं ये 75, सॉरी ठीक है 300 ही होगा। ये 25% बराबर क्या हो जाएगा सर, 75। तो 1% बराबर हो जाएगा 4, इसलिए 100%, 25 या 75, 1% बराबर हो जाएगा 3, इसलिए 100%। 100% बराबर क्या हो जाएगा सर, 300 हो जाएगा, और इस सवाल का करेक्ट आंसर होने वाला है सर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। आगे की ओर चलते हैं और अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हाँ ये आ गया आपके समक्ष, ये समक्ष आ गया। क्या है समक्ष, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया सवाल है ये। क्या है आपका, बढ़िया सवाल है। इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। सवाल देखिएगा, आ गया जहरीला प्रश्न है ना, मेंस में पूछे गए परसेंटेज के द्वारा जहरीले प्रश्न। सवाल देखिएगा, सवाल ये कहता है कि सर एक परिवार की मासिक आय 45,000 है, मासिक आय में से 20% भोजन पे व्यय करता है, 20% घरेलू किराए पे, 5% खरीदारी पे व्यय करता है, 10% व्यक्तिगत खर्च पर व्यय करता है, शेष वह बचत करता है। यदि उन्होंने अपनी मासिक बचत का 12% गरीबों को दान दे देता है, गरीब को क्या करता है, दान देने का निर्णय करता है, तो गरीबों को कितनी धनराशि दान देता है। बहुत ही नाइस गाय, दिस गाय इज वेरी नाइस, है ना, क्योंकि दान देना जो है एक सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन उस व्यक्ति को दान देना चाहिए जो दान देने लायक हो। कभी वैसे व्यक्ति को दान मत दीजिए जो दान देने लायक ना हो। एक बार हम दे चुके हैं, मतलब रोड पर आप तो स्टूडेंट लाइफ है, कोई भी अगर आपको रोड
के रोड या ट्रेन वगैरह में आपको कोई भी इस तरह का कहता हुआ नजर आवे कि सर भैया जो है हम घर से भागे हुए हैं, 10 दिन से हम खाना नहीं खाए हैं, खाने के लिए हमको पैसा दीजिए, इस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर आपको मिले उसे पैसा मत दीजिए। ठीक है, दान देना है तो दान देने से पहले उस व्यक्ति की जांच परख होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लाचार व्यक्ति को दान दे रहे हैं तो वो आपका पुण्य होता है, लेकिन अगर हट्ठा कट्ठा मजबूत व्यक्ति को अगर पैसा दे रहे हैं मतलब वो आपके पाप के खाते में चले जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये गलती हमसे भी हुआ है, मतलब एक बार जो है वैसे आदमी को पैसा दिए जो दान देने लायक नहीं था। सुनिए, तो कहेंगे सर आखिर वो व्यक्ति टोटल कितना खर्चा कर रहा है, 20%, 20%, 40%, 40%, 5, 45%, 45 प्लस 10, 45 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 45 प्लस 10 हो जाएगा सर 55, यानी टोटल 55% खर्च कर दिया। 100 में 100 में 55% खर्च कर दिया, इसका मतलब बचत कितना किया है, बचत किया है सर 45%। बचत कितना किया है, 100 में 45, 100 में 45, और उस 45 का 12% गरीबों को दान देता है, यानी इस 45 का 12% कितना होगा, 45 का 12% जो है वो गरीबों को दान देता है, यानी हम कहेंगे सर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 450 प्लस 90, यानी कह देंगे 9, 9 5 14, 0 हो गया, 9 5 14, 1 4 1 5, यानी 5.4। 100 रुपया में 5 रुपया 40 पैसा, 100 रुपया में 5 रुपया 40 पैसा वो दान देने का निर्णय करता है। 100 रुपया में 5 रुपया 40 पैसा दान देने का निर्णय करता है, तो हम कहेंगे सर रुपया में कितना होगा, तो 45,000 में कितना होगा, 45,000 को हम लोग गुना कर देंगे 5 रुपया 40 पैसा से, हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, इतना परसेंटेज का वो दान देता है ना। और बट्टा परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में क्या आएगा, 100 आएगा, और इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो ये आ जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 54 को हम लोग 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 चौके 20, 2, 5 पचे 25, 2 क्या हो जाएगा सर 27, 4 चौके 16, 1, 5 चौके 20, 1 21, ये हो गया सर 0, ये 3 1, 3 1 4, और ये 2, 2430 रुपया, यानी कह देंगे कि सर 2430 रुपया जो है वो व्यक्ति क्या करने वाला है, अपने पुण्य खाते में देने वाला है। और पुण्य खाता क्या है सर, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। सर सेट में 30-35 मार्क्स आ रहा है, क्या होगा, नहीं मिश्रा जी, थोड़ा सा आपको नंबर बढ़ाना पड़ेगा। रेलवे के एग्जाम में अगर आपको ALP हो या ALP में अगर आपको जॉब लेना है तो कम से कम 75 क्वेश्चन में आपको आना चाहिए 50-55। आगे चलेंगे अगला सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि सर एक परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है। कहा गया ए का द्वारा जो प्राप्त अंक है वो बी के द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक है। सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया। चलिए अच्छी बात है, यहां कहेंगे सर 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है, यानी बी अगर 100 प्राप्त किया होगा तो ए 120 प्राप्त किया होगा। अब कहा गया कि जो सी भाई साहब है वो सी भाई साहब ए और बी के द्वारा प्राप्त अंकों का 85% प्राप्त करता है। तो कहेंगे सर ए और बी के द्वारा 220 अंक प्राप्त किया गया और इसका 85% कितना होगा, 85/100 कैलकुलेट कर लेंगे। हालांकि आप 15% घटा भी सकते हैं। 10% हो गया सर 22, तो 5% हो गया 11 या 33, यानी आप डायरेक्ट 220 में आप 33 घटा के भी 85 निकाल सकते हैं, है ना, 33 घटा के भी। तो कहेंगे सर ये हो जाएगा सर 7, ये हो गया आपके पास कितना 11, है ना, और 11 ये हो जाएगा 7 1 8, 8 3 11 और ये 1, ठीक है, यानी 187 कितना आ गया 187। सी का क्या हो जाएगा 187 हो जाएगा। तो कहा गया कि सी द्वारा प्राप्त अंक की तुलना में ए द्वारा प्राप्त अंक कितने प्रतिशत कम है सी की तुलना में, यानी सी के वैल्यू को हम लोग नीचे रखेंगे 187, जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे रखा जाता है। सी के द्वारा प्राप्त अंक ए जो है वो कितना प्रतिशत कम है, तो ये इससे कितना कम है, ये घटाएंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, है ना, नहीं 6 2 8, ये क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा 67 कम है, 67/187। आप परसेंटेज चेंज किससे करेंगे, 100 से करेंगे। जरा इसे कैलकुलेट करके बताइए कि सर कितना आंसर आ रहा है। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आएगा वही इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर आप लोग का आने लगा है ना,
आने लगा है सर 55.8। 55.8 इस सवाल का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होना है ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आगे चलते हैं और अगला सवाल देखिएगा नेक्स्ट क्या है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 यानी आपका सेट नंबर 13 समाप्त होता हुआ। सेट नंबर 13 में 25 क्वेश्चन था, है ना। कहता है कि सर यदि 13.5 किलोग्राम अंगूर की कीमत अगर 681 रुपया 75 पैसा है तो 12 केजी अंगूर का कीमत क्या होगा। हम कहेंगे सर यहाँ पे 13.5 केजी का दाम जो है वो आपके पास 681.75 है, तो 12 केजी का दाम क्या होगा। हम कहेंगे सर 12 केजी का दाम हो जाएगा 681.75 डिवाइड बाई कर लेंगे सर 13.5 इंटू कर लेंगे 12। हमें लगता है सर इकाई अंक से आपका काम हो जाएगा। इकाई अंक 6, 2, 3 और 0 इकाई अंक से आपका काम होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर वाले का इकाई अंक क्या होगा, सबसे पहले तो पॉइंट आपको हटाना पड़ेगा, पॉइंट हटाना पड़ेगा। इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो डबल जीरो नीचे आएगा, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो डबल जीरो सिंगल जीरो ऊपर जाएगा, ये से ये कट जाएगा। उसके बाद और भी हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 से अगर हम काट लेते हैं 3 से कटेगा क्या, 5 4 9, चलिए 3 से काटते हैं। एक काम करते हैं, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर देखते हैं कि सर 3 से काटिएगा 3 चौके 12 और 3 से काटते हैं 3 चौके 12 3 पचे 15 0, और फिर आपको इसको इससे काट लेना है। यहाँ पे अगर हम ऐसा करें 5 से भी काट सकते हैं, 5 से काट लीजिए, 5 से काटिएगा 5 9 45, ये 0 हो जाएगा। और फिर अगर हम इसे 5 से काट लें 5 एकम 5 और फिर 5 तिया 15 और 5 3 8 3, ठीक है। फिर 5 6 30, 5 तिया 15, 2 5 पचे 25, ठीक है। फिर ये 45 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इकाई अंक 0 बनता हुआ नजर आ रहा है सर 5 दूना 10, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा। 606 आ रहा है, 606 6 पंचे 30, हाँ सही है 6 पंचे 30, ये भी इकाई अंक बन जाएगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहेंगे सर यहाँ पे अगर 6 से गुना करते हैं तो 6 पंचे 30, इकाई अंक 0 बनता हुआ नजर आ रहा है, तो 5 दूना 10, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी इकाई अंक 0 बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन है, थोड़ा सा काटना पड़ेगा। आगे चलेंगे और अगला सवाल क्या है नेक्स्ट देखा जाए अगला। हाँ, तो आपका ये सेट नंबर 13 हो गया आपका समाप्त। अब हम लोग चलेंगे सेट नंबर 14 की ओर, है ना। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि कितने लड़के ऐसे हैं जो कॉपी कलम लेके बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको कमेंट करना है। अगले सेट की ओर चलेंगे। सेट नंबर का क्या होगा आपका